हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे 4.3 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। 4 ईयर एगो the product of their ages in year was 48। तो क्वेश्चन के अंदर आपको पहले एक सिचुएशन दी गई है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है। तो बिल्कुल जो हमने थर्ड क्वेश्चन किया था उसी तरह की सिचुएशन है। आपको क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद उसके नेचर ऑफ द रूट निकालने हैं। अगर पॉसिबल है तो उसको आगे सोल्व करना है, अदरवाइज नहीं करना है। सिंपल। तो चलिए जरा क्वेश्चन में पढ़ते हैं। कहता है भाई द sum of the ages of two friend is 20 year। हमने उनकी एज बतानी है अगर पॉसिबल है तो, राइट। तो जो हमें पूछा गया है हम वही सपोज करते हैं। लेट एज ऑफ वन फ्रेंड इज x, और भाई दोनों का सम क्या है, 20 है। तो ऐसे केस में सेकंड फ्रेंड की एज क्या होनी चाहिए, 20 माइनस एक्स, तभी तो सम निकलेगा। अब देखो इनको जरा ऐड करके देखो, 20 बन रहा है। ऐसे आप चेक कर लिया करो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले आगे क्या बोला गया उसको देखते हैं। कहते हैं 4 ईयर एगो। अब भाई 4 साल पहले चलते हैं। 4 ईयर एगो। अब 4 साल पहले तो ये भी जवान होगा, ये भी जवान होगा। 4 साल जवान तो होंगे ना, तो 4 साल कम कर देंगे भाई हम। यानी एज ऑफ वन फ्रेंड कितनी थी भाई, एक्स में से 4 लेस कर दो। इसी तरह से सेकंड फ्रेंड की बात करें तो वो भी हम क्या करेंगे भाई, यहां से 4 लेस कर देते हैं। तो ये एक्स में टोटल लेस में -4 कर दिया। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है जी 16 माइनस एक्स आ गया। तो ये सेकंड फ्रेंड की एज आ गई और ये फर्स्ट फ्रेंड की एज आ गई 4 साल पहले की। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो प्रोडक्ट है यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब आपको देखना है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, और उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, नेचर ऑफ द रूट। चलो नेचर ऑफ द रूट निकालने के लिए पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आओ। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और भाई प्लस 4x इक्वल्स टू 48। सबसे पहले आप क्या करें भाई, देखो ये 16x है और ये 4x है, कितना हो गया, 20x हो गया। चलो इधर आ जाओ। तो सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म लिख लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 16x प्लस 4x हो गया हमारे पास 20x। और जी साथ में हमारे पास है माइनस 64 और 48 को आप लेफ्ट साइड में ले आओ तो ये हो जाएगा -48 इक्वल टू 0। ये हो गया जी हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 8 4 12 और 10 11 इक्वल टू 0। यहां से आप माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब यहां से हम पता करेंगे नेचर, यानी हम निकालेंगे d। तो भाई d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, लेकिन उससे पहले आपको निकालने हैं abc। तो चलिए पहले हम abc फाइंड करते हैं। तो इसको कंपेयर कर दो भाई, कंपेयरिंग विद a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहां से a आ गया हमारे पास 1, b आ गया हमारे पास -20 और c आ गया हमारे पास 112। अब चेक करते हैं नेचर। नाउ d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई b की वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू है -20, इसका स्क्वायर -4, a की जगह रखिए 1 और c की जगह रखिए 112।
तो ये आ रहा है जी हमारे पास 400 और ये आ रहा है हमारे पास 448। सोल्व कर लिया जी हमने तो -48 आ गया। एंड देखिए ध्यान से देखिए अब जरा डी की जो वैल्यू आ रही है ना वो लेस देन 0, क्योंकि -48 तो 0 से छोटा होता है, और जब छोटा होता है तो हम क्या कहते हैं, नो रूट्स, यानी दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देंगे यहां पर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आंसर लिखेंगे नॉट पॉसिबल। तो चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो आपको सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि क्या ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है जिसकी पेरीमीटर 80 होती हो और एरिया 400 स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, फिर उसका नेचर चेक करना है, और अगर रियल रूट्स आ जाते हैं तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is x and breadth is y। एरिया क्वेश्चन के अंदर पेरीमीटर गिवन है, देखिए तो हम लिख सकते हैं यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज इक्वल टू 80, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल टू हो जाएगा 80 के। यहां पर आप 2 की जगह 2 रखें, L की जगह x रख दें और B की जगह y रख दें, इक्वल टू हो जाएगा 80। यहां से एक इक्वेशन बन रही है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू आ गया इधर 80/2, यानी ये हो गया 40। यहां से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 40 माइनस x, राइट। अब कहता है एरिया इज 400 स्क्वायर मीटर, तो चलो भाई एरिया लिख लेते हैं। एरिया गिवन है भाई हमारे पास 400 स्क्वायर मीटर, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी एक्स वाई इक्वल टू 400। यहां पर x की वैल्यू तो x रख लेते हैं और y की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, ठीक है। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गई। तो आप यहां लिख सकते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, putting value of y in equation 1, in equation 2 रख दो यहां है, in equation 2। तो देखो यहां x तो x रहेगा और y की वैल्यू यहां से उठा लेते हैं, ये हो गया जी 40 माइनस x इक्वल टू 400। चलिए इसको सोल्व करते हैं, तो ये आएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। इसको लिखिए आप माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको कर दो कंपेयर, कंपेयरिंग विद, तो कंपेयर करेंगे भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। कंपेयर कर दिया आपने, तो यहां से a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, देखो 1 है ना, और यहां पर देखिए ये क्या हो गया, चलता क्यों नहीं, चल गया। तो b की वैल्यू आ रही है -40, b हो गया जी -40, और c की वैल्यू आ गई 400। अब यहां पर हम चेक करेंगे क्या वास्तव में ऐसा कोई रेक्टेंगल पॉसिबल है, यानी हम चेक करेंगे नेचर ऑफ द रूट, यानी यहां से निकालिए d की वैल्यू। d इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है -40, स्क्वायर हो गया -4 इंटू a इंटू सी, ये हो गया जी 1600 -4 इंटू 400। अब ये देखिए आपके पास आ रहा है 1600 माइनस 1600 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या कहते हैं, यस इक्वल रियल रूट्स, इक्वल
रियल रूट्स। इसका मतलब ऐसा रेक्टेंगल पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो आपको निकालनी है यस लेंथ और ब्रेड्थ। तो चलिए लेंथ और ब्रेड्थ निकालते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो जी इनको हटा दें, थोड़ी स्पेस की जरूरत है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, वो लिखिए। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये हो गया जी माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास देखिए कितनी है, -40 है, प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 है, अपॉन में 2a, a हमारे पास है 1। सोल्व करिए आप, यहां से x की वैल्यू आ गई 40/2 और ये सोल्व किया तो आ गया 20, यानी x की वैल्यू आ गई 20, राइट। तो लेंथ आ गई 20, अब निकालनी है हमें ब्रेड्थ, तो हम यहां लिखेंगे लेंथ 20, और भाई ब्रेड्थ कहां से निकलेगी, ब्रेड्थ निकलेगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हमारी इक्वेशन क्या थी, 40 माइनस एक्स। यहां पर आप क्या करें, x की वैल्यू रख दें, तो ये आ गया 20। तो यहां से आपके पास लेंथ भी 20 आ रही है और ब्रेड्थ भी 20 आ रही है। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया और साथ साथ ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसको शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में विद सेम टाइम सेम प्लेस सेम चैनल।